वेलकम गाइस और माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए। मेरा वहाँ ऑफिशियल अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है और वहाँ जाइए, प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए। और इसी तरह आप लोग अपने जितने भी सजेशन हैं यूट्यूब पर दे सकते हो वीडियोज़ के लिए। आज का हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं वो ये है कि आप जिनके बारे में सोचते रहते हो, जिनको आप मिस करते हो, वो इंसान आपके बिना अपनी लाइफ में खुश है या नहीं? क्या वो व्यक्ति भी आपको याद करता है या नहीं? उनका क्या हाल है आपके बिना? आज का टॉपिक इसी पर है। और ये वीडियो में जितनी भी आपको रीडिंग सुनाई देगी ये जनरल टाइमलेस वीडियो होगा। जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखें, लीव द रेस्ट। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। मैं कुंडली देखना और जो भी उपाय हैं आपकी लव लाइफ में, आपके बिजनेस करियर में, आपकी मैरिड लाइफ में, शादी डिले है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में है, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। टैरो कार्ड दिखवाना चाहते हैं या रीडिंग करवाना चाहते हैं तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेस रीडिंग भी करती हूँ और पाम रीडिंग भी। तो मेरी सारी सर्विसेज आपको मेरे स्क्रीन पर डिटेल्स हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट करोगे तो डिटेल में पता लग जाएगा। किसी भी तरह का व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर या नॉर्मल कांटेक्ट नंबर और ना ही कोई ईमेल आईडी मैंने आज तक अपने चैनल पर शेयर नहीं की। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में लोग अपने बाबा बंगाली का नंबर, कोई माता का नंबर कि उस बाबा ने काम बना दिया, तो कृपया करके नंबर नीचे डाल जाते हैं कि वहाँ आके संपर्क कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो पंडित जी अपना नंबर नीचे डाल जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि अपना वहाँ संपर्क करें। अगर आप लोगों को इनसे संपर्क करना है वो आपकी मर्ज़ी है। ये सब स्कैमर्स हैं। आपका पैसा कहीं फंस ना जाए, कहीं धोखाधड़ी से ख़राब ना हो जाए, वो आपकी जिम्मेवारी होगी। मेरा किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी या मेरी वेबसाइट मैंने आज तक चैनल पर शेयर नहीं की, ना ही डाली है। तो जिनको भी मुझसे कांटेक्ट करना है वो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रहे होंगे, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए या फिर मेरे चैनल का अबाउट मी सेक्शन खोलें, नीचे सारी डिटेल मिल जाएंगी, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो पर फोकस करेंगे। मेल फीमेल कोई भी इसे देखे, रीडिंग सबसे रेजोनेट होगी अगर आपका जो करंट सिनेरियो उस सिचुएशन से मैच करता होगा तब। तो मैंने कार्ड्स को पहले ही निकाल कर रखा है। तो जानते हैं आपके पर्सन का क्या हाल है आपके बिना। क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं, नहीं करते? अगर करते हैं तो क्या ये एक्शन लेंगे, और अगर नहीं करते तो क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। सबसे पहले कार्ड में जो आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, शेम की और गिल्ट की एनर्जी है, क्योंकि गिल्ट एंड शेम का कार्ड आया है जो ये बता रहा है क्लियरली कि इस इंसान को अपनी लाइफ में अपने किए पे शर्मिंदगी फील हो रही है। हो सकता है इन्होंने ऐसा काम किया हो जो भरोसे आपने बहुत भरोसा रखा था, लेकिन ये इंसान ने दिखा दिया कि ये भरोसे लायक इंसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा है। यहाँ पे नो कांटेक्ट टोटली दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बात नहीं है। आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में रात दिन सोचते हो और उन्हीं से रिलेटेड आप टैरो कार्ड रीडिंग बार बार सुनते रहते हो कि कुछ तो उम्मीद की किरण नज़र आए, कुछ तो ऐसी चीज़ नज़र आए, या आपको ऐसा पता लगे कि ये इंसान भी आपको याद करते हैं या आपके बिना इनकी लाइफ में भी कुछ उदासी है, कुछ अधूरापन है, कुछ अकेलापन या सूनापन है। तो आपके पर्सन, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में शर्मिंदा है पहले नंबर पर। दूसरी बात ये है कि इसी शर्मिंदगी की वजह से ये इंसान आपकी तरफ कदम लेने के लिए रुक जाता है। सोचने लगता है कि मैंने एक बार तो ये काम नहीं किया, बहुत बारी किया है, अब आगे बढ़ूंगा तो सामने वाला व्यक्ति मुझे खरी खोटी सुनाएगा, और ये भी हो सकता है कि सामने वाला मुझे मुँह ही ना लगाए, यानी कि मेरी तरफ पलट कर भी ना देखे। तो कुछ लोगों के लिए तो आपका पर्सन इसी तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। कम से कम
35 to 55% लोगों का पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में है। बाकियों के लिए आपके पर्सन जो हैं आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने काम को रोका नहीं है। अगर ये आपको मिस करते हैं तो इनकी लाइफ का जो अदर एरिया है, जैसे ये कहीं काम करते हैं, जॉब या बिजनेस करते हैं, या फिर ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने किसी भी काम को रोका नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं और उसी की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में एक डार्कनेस क्रिएट कर ली है। ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा। लेकिन ये इंसान आपको स्पेशली नाइट टाइम पर और इवनिंग टाइम पर, जैसे ही ये टाइम आता है, इस इंसान के मन में बेचैनी आती है। हो सकता है आपको भी उस वक्त अजीब सा थॉट आता हो इनको लेकर, या फिर ये भी हो सकता है कि उस टाइम आप भी बहुत ज़्यादा बेचैन होते हो, आपके मन में तरह तरह के सवाल आते हों कि क्या मेरा पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशन में खुश है, और इसी वजह से आप चेक करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा नज़र में रखते हो, स्टॉक करते हो। आप भी करते हो क्योंकि आपका भी कार्ड निकला है यहाँ पर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पर्सन आपके बिना खुश है? क्या इस इंसान का जो हाल है आपके बिना वो बहुत ठीक है या नहीं? तो यहाँ पर जवाब है 60 से 80% लोगों का पार्टनर आपको छोड़ने के बाद, या अगर आप इनको छोड़कर गए हो, तो ये इंसान खुश नहीं है, पहली बात। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इंसान सारा दिन, सारी रात और अगला दिन, अगली रात आप ही के ख्यालों में डूबे रहते हैं। नहीं, अपने कामों में इस इंसान का जो दिल और दिमाग है वो लगाने का ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी याद इनसे भुलाई नहीं जा रही। क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड आया है इमोशनल बॉन्डिंग का। इमोशनल अटैचमेंट बहुत डीप लेवल की है। कुछ लोगों के लिए ये उनका चाइल्डहुड प्यार हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त या बचपन का प्यार, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये पास्ट लाइफ लवर है आपका। पिछले जन्म में भी आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में रहे हो, और हो सकता है दोनों पहले भी एक लव रिलेशनशिप में हो, और जिसकी वजह से आपका या तो ब्रेकअप हो गया होगा या फिर आपने उनको चीट किया होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से राइट नाउ डील कर रहे हैं। रिलेशनशिप मुझे कार्मिक दिखाई दे रहा है। तो ये तो रिलेशन आपका बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही लड़ाई झगड़ा, शुरू से ही बेवजह का शक, एक दूसरे को लेकर इतना गुस्सा करना, और एक दूसरे से दूर जाकर दोनों ही तड़पते हैं कि हम दोबारा कांटेक्ट में आ जाए। बाकी के लोगों के लिए ये मुझे एक मैरिड पर्सन से आपका रिलेशन दिख रहा है। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और अगर नहीं हैं तो आप मैरिड हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप दोनों मैरिड हो सकते हो। ऐसे पर्सन से आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे। आपकी जो नज़र है इनके सोशल मीडिया के साथ साथ आप इनके बारे में इनके किसी ऐसे फ्रेंड से भी पता कराते होंगे जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, दोनों को जानने वाला। तो आपके पर्सन तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इनकी जो भी लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो गुस्से में हुआ है या इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो जल्दबाजी में लिया था, तो ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है दोनों में। और ये भी पॉसिबल है कि आप इनका वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपके लिए कदम बढ़ाए। तो आप दोनों में से तो एक इंसान दूसरे पे डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है टोटली। और ये रिलेशन आपका कोई नया रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन को कम से कम 3 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। बाकियों के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन को लगता है जब तक आप उनके साथ हो इनको एक मोटिवेशन मिलती है, मन में इनके स्ट्रेंथ आती है, मन के अंदर इनके एक जुनून और जज्बा आता है कि आप जो भी उनको बताते हो ये उस चीज़ को गाइडेंस के रूप में लेते हैं आपसे सेपरेशन के बाद। यानी कि जब आप एक नॉर्मल रिलेशन में हो, इनके साथ अच्छी तरह से बात कर रहे हो, कांटेक्ट में हो,
तब ये आपकी कही बातों को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब आप इनसे नाराज़ हो जाते हो या ये आपसे नाराज़ हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो आपने बातें एक दूसरे को बताई होती हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, आपको इस करियर में नहीं वहाँ जाते तो ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल जाएंगी, या फिर आप किसी और सिटी में रीलोकेट कर लो, कहीं और अपना जॉब लोकेशन देख लो। आप इनको समझाते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। और कुछ लोगों के पार्टनर उनकी लाइफ में एज ए गाइड आए हैं, एज ए आई ओपनर, आंखें खोलने वाला जो इंसान होता है ना लाइफ में जो आता है, ये वैसे आए होंगे आपकी लाइफ में। चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। थर्ड पार्टी से मतलब मेरा ये है कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में अगर आया था या आया है अभी भी, आपको लगता है तो उस इंसान को इन्होंने कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दे दी होगी और आपको इन्होंने इग्नोर किया होगा, क्योंकि यहाँ पर इग्नोरेंस का भी कार्ड आया है। तो मुझे जो एनर्जीज़ पिक हो रही हैं या यूनिवर्स जो एनर्जीज़ मुझे बताना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, चाहे मैरिड लाइफ के लिए, वो यही है कि ये इंसान या तो किसी रीसेंट कार्मिक से डील कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्मिक जो अभी भी रिसेंटली इनकी लाइफ में या तो गया है या अभी भी इनकी लाइफ में उस इंसान ने रिसेंटली कोई ऐसी बात कही होगी इनको जिससे आपका पर्सन डिस्टर्ब्ड है। आप लोग भी इनके कार्मिक पार्टनर हो सकते हो या ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये उनका कार्मिक रिलेशनशिप है। उनको लगता है कि उनका ये कार्मिक पार्टनर उनका सोलमेट है और या फिर वो ट्विन फ्लेम है। तो आपका ये फॉल्स ट्विन है जो पूरी तरह से आपका ट्विन नहीं है, लेकिन आपको ऑन एंड ऑफ में रखता है और आपको लगता है कि इनके साथ मेरी काफ़ी बातें मैच होती हैं। रीडिंग में जो एनर्जी आती है वो मेरे पर्सन से बहुत रिलेटेबल होती हैं। तो आप इस उम्मीद में आज भी बैठे हो कि ये इंसान एक दिन वापस आएंगे, आपसे रीयूनियन करेंगे और आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखेंगे। तो गाइज़, अगर आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखो जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है रीयूनियन के ऊपर, कि 19 दिसंबर से पहले कौन सी राशि वालों का रीयूनियन होना बहुत ज़्यादा चांस लेकर आ रहा है। क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी में अगर आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके फेवर में न्यूज़ आ सकती है, कुछ चीज़ें आपको सडनली मिलने वाली हैं। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन का भी कार्ड आया है जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, एक बहुत पॉजिटिव आंसर है आपके क्वेश्चंस का कि आपके बिना इस इंसान का क्या हाल है। तो आपके बिना आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे सेम सिटी में रहते हैं, चाहे किसी फॉरेन के कंट्री में, या आपसे किसी दूर दराज के शहर में ये रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का पार्टनर ज्योग्राफिकली आपसे दूर है और कुछ लोगों का पार्टनर अगर सेम सिटी में भी रहता है लेकिन आपको मिलने नहीं आ रही, आपसे नाराज़गी उनकी साफ कार्ड्स के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान आपसे सेपरेशन में जाने के बाद खुश नहीं है, अपने आप को ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आए हैं गाइज़, मैं आपको नंबर्स भी बताती हूँ। शायद आपके पर्सन के ये बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं और कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं। फिर मैं कुछ राशियाँ भी बताऊँगी आपको कि कौन सी एनर्जी और कौन सी राशियाँ बहुत डोमिनेट कर रही हैं इस रीडिंग के अंदर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों की। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर मुझे दिख रहा है वो नंबर 9 का नंबर है। 9 में 99 भी हो सकता है, 999 भी कुछ लोगों को दिख सकता है, या अकेला 9। कुछ लोगों को 6969 भी दिख सकता है या 369। 33 की एनर्जी भी आई है यहाँ। नंबर 4 है, नंबर 17 है, नंबर 8 है, नंबर 3 फिर से रिपीट हुआ है, नंबर 21 है, नंबर 14 है, नंबर 12 है, नंबर 19 है,
नंबर 23 है, नंबर 25 है, नंबर 26 है, 27 है, फिर 29 नंबर है, 30 है, 33 फिर रिपीट हुआ है। 33 बहुत डोमिनेट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है। नंबर 5 की भी एनर्जी है, तो आप लोगों की लाइफ में ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि इतने दिन इतने घंटे में भी आपकी बातचीत हो सकती है या हफ्तों में। कुछ और कार्ड्स यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, वो ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों की घर में हो सकता है, मेरे कुछ ही व्यूअर्स से ये चैनल्ड मैसेज रेजोनेट होगा कि आपके घर में रिश्ते देखे जा रहे हैं शादी के लिए, और आपका जो पर्सन है आपने उनसे शायद बात की होगी, लेकिन ये इंसान मानते नहीं होंगे या फिर फैमिली नहीं मानती होंगी, और अभी भी इस इंसान ने उसी वजह से कमिटमेंट को लेकर आपसे टाइम आउट ले रखा है, यानी कि दूरियां तो यहाँ मुझे दिख रही हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है और ये इंसान आपको हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के मना ही लेते हैं, बहाना बनाते हैं, और ये बहाना अभी फिर बनाने वाले हैं, लेकिन इस बार ये जो बहाना बनाएंगे वो थोड़ा स्वीट होगा, थोड़ा आपके फेवर में जा सकता है। यानी कि कोशिश करेंगे कि अपने रूठे हुए पर्सन को, जो मुझसे नाराज़ हो चुका है या जिसको मेरे पे भरोसा ही नहीं रहा, तो ये हर तरह से अब कोशिश करेंगे कि आपके पास वापस कैसे आया जाए। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड ही पहले निकल आया है, जो ये साफ बता रहा है कि कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकंसिलेशन या दोबारा पुनर्मिलन जो है वो होना स्ट्रॉन्ग है। और बार बार ये जो ऑन एंड ऑफ चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये साइकिल चल रहे हैं, साइकिल जैसे एक रिपीट साइकिल है। कुछ दिन बहुत अच्छे से बात होती है, फिर बीच में अचानक से पर्सन अपने आप को आपसे दूर करना शुरू कर देते हैं। उसका अलग अलग रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपनी फैमिली से क्लियरली आपके बारे में बताना नहीं चाहते, और कुछ लोग अपने वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। शायद आपसे जो सेपरेशन आया है अपने आप पर फोकस करने में लगे हैं कि सेल्फ लव करूं। हो सकता है ये भी मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, देखते हो कि नहीं, प्यार में कुछ नहीं रखा। इनको ये लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है, और अपने जितना भी इनके अंदर गुस्सा जमा है, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन जमा है, एंजाइटी जमा है, उसको ये अपने सेल्फ लव या सेल्फ ग्रोथ की तरफ लगा रहे हैं। तो गाइज़, आपका जो भी पार्टनर है इस टाइम तो अपने आप पर फोकस कर रहा है। कम से कम 20% लोगों के पार्टनर तो टोटली अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ ओरिएंटेड दिख रहे हैं, पैसा बनाना, लाइफ में आगे बढ़ना। हो सकता है कोई ऐसा इनका ड्रीम जॉब हो जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई इनका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो। तो ये इंसान थोड़ा मनी माइंडेड भी हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी में आ रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत रो लिया, बहुत कुछ हो गया। लेकिन ये स्पेशल मैसेज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ही रेजोनेट करेगा, यानी कि सिर्फ 20 से 22% लोगों की लाइफ में ही उनके पार्टनर अपने सेल्फ पर ध्यान दे रहे हैं, आपके बारे में थोड़ा लीस्ट बॉदर्ड हैं, कम सोच रहे हैं, आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ आई है। बाकियों के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपका पर्सन भी मेजॉरिटी के लिए तो आपकी लाइफ में आना चाहता है। अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप इस इंसान को किस तरह से माफ़ करते हो, करते भी हो, या अभी भी आप इनको थोड़ा हैंग ऑन करना चाहते हो कि इस इंसान को होल्ड ऑन किया जाए, होल्ड बैक कर लिया जाए, रोक दिया जाए कहीं पे। तो आपकी भी एनर्जी कुछ लोगों की ऐसी है कि अभी आप भी बहुत जल्दी एक्शन नहीं चाहते इस रिलेशन में, आप भी थोड़ा टाइम आउट चाहते हो, सेपरेशन में आप चाहते हो मैं भी अपने करियर पर फोकस करूं। लेकिन मेजॉरिटी जितने लोग हैं देखने वाले, मेजॉरिटी के लिए यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे दर्शक, वो यही चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो ठीक हो जाए। आप लोगों ने तो इनसे शादी को लेकर भी प्लानिंग सोची है, आपके पर्सन को भी आपने ये चीज़ बोली होगी, और आपके पर्सन अपनी फैमिली के आगे सरेंडर करके बैठे हुए हैं। जो होगा फैमिली वाले डिसीजन लेंगे। थोड़ा सा आपका जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और स्टैंड लेने के लिए घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ पैर
अपना ले जाते हैं। तो अभी तो ये इंसान एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बनाया है नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो वो रिसेंटली वीडियो मेरा जो अपलोड हुआ है आप वो जाके सुन सकते हो, उसमें नेक्स्ट एक्शन अच्छी तरह से डिटेल में बताया है। यहाँ पर आपके बिना आपके पर्सन का 60 से 70% लोगों का जो पार्टनर है वो आपके बारे में सोचता भी है, आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखता भी है और आपके बारे में स्पेशली शाम या रात के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होता है, आपकी यादों में ज़्यादा एक्टिव होकर अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, लोनली फील करते हैं और इनका बहुत दिल करता है कि ये आपको देखें, जैसे फ़िज़िकल मीटिंग होती है आमने सामने, या फिर आपके साथ इनकी कोई वीडियो कॉल हो जाए, या कम से कम आप टॉकिंग टर्म्स में तो आओ, कम से कम आपसे बात तो हो। तो 70% का पार्टनर तो यही सोच रहा है। बाकियों के जो पार्टनर हैं 20% वो अपनी लाइफ में फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 से 22% तो टोटली अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल है ये बंदा आपका, जो भी पर्सन है, बंदा या बंदी, यानी कि मर्द या औरत, प्रैक्टिकल सोच रख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से इन्होंने क्या सीखा, उसको अपनी पावर बनाकर, उसको स्ट्रेंथ बनाकर अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं, पैसा बना रहे हैं, सेल्फ पे अपना ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देख देख कर ये इंसान की जो एनर्जी है वो हाईली एक्टिव हो रही है अपने लिए। तो आप भी सेल्फ लव करना ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो कमज़ोर फील करोगे, क्योंकि आपका पर्सन तो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये केवल 22% लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशंस करते रहो अगर इस इंसान को वापस लाइफ में चाहते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हुआ भी है और होता भी है। मैं आपको कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ और उसके बाद बताऊँगी ज़ोडिएक साइन। सबसे पहला एस है, आई है, जे है, एल है, यू है, बी है, डी है, एच है, टी है, उसके बाद वाई है, क्यू है, आर है, एन है, एम है और यहाँ पे और जो दिखाई दे रहे हैं जे है। यही है निकले सारे इनिशियल्स। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या उनका सरनेम हो सकता है। और राशियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आई हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि कन्या राशि है, मकर राशि है और यहाँ पर वृषभ राशि है। दूसरी यहाँ पर फायर एलिमेंट की सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि धनु और सिंह राशि। वाटर साइन में कैंसर और पाइसिस, यानी कि कर्क और मीन राशि। और जो यहाँ पे एयर साइन है, एयर साइन में तीनों ही राशियाँ निकली हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, उनकी जन्म कुंडली में नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि या लगन हो सकता है। और अगर आप साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो ये राशियाँ ये उनके पर्सन की लाइफ में, उनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। तो गाइज़ ये रही आज की एनर्जी। आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, क्या वो सोच रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना प्यार ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।